ओम शांति। 24 जून 2021। आज मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस है। तो सुनते हैं मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। ये मुरली की ओरिजिनल डेट है 27/6/1964, 27 जून 1964 की मुरली है। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि जो अनेकानेक संबंध है, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो यह जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर यह गीत ही रॉन्ग है। मातेश्वरी जी सुनाती हैं, भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधानता में आ करके एक दो को दुख देते हैं और दुख ही लेते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो तुम्हारे यह दुख के संबंध, मैंने तो तुम्हारे दुख के संबंध नहीं बनाए। तो बाबा ने जो ज्ञान की बातें सुनाई वही मातेश्वरी जी सुनाते हुए आगे कहती हैं, भगवान खुद कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए दुख के संबंध नहीं बनाए। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध से तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हैं ना, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। जिसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो धर्म का संबंध नहीं है। धर्म का मतलब था धारणा से। प्रैक्टिकल वह जीवन ही नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं, यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। मातेश्वरी जी कहती हैं, संबंध तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उनको कहा जाता है जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन यानी दुख से मुक्त थे, इसलिए उसको जीवन मुक्त कहते थे। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं।
इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। एक जीवन है, उसमें से भी कुछ आयु तो बीत गई है। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करें, क्या करें, तुम यह प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो कुछ भी है तुम उन्हीं के प्रति ही तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना ही तो करते हैं ना। सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हैं। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़े ही कहता हूँ कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बनकर तुम उसे ट्रस्टी होकर संभालो तुम ही। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान यह सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं। सिर्फ क्या किया, कहते रहे। तो मातेश्वरी जी स्पष्ट करते हुए आगे कहती हैं तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे ना। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना। तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, यह ठगी तो चल ना सके। अब यह तेरा मेरा कट करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया बस। मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़े ही है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने से क्या फ़ायदा। तो मम्मा कहती हैं पहले पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत हो गए। क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं कि यह सब छोड़ो। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। मेरापन मिटाना है। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी ही तो रहते हो। फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हैं क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। यह तो मोह है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। आगे मातेश्वरी जी सुनाती हैं फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूँगा। नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख धाम में चलती रहेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगी। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, कितने दुखी हो गए हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी ही जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। जो शिव बाबा ने सुनाया है वही मातेश्वरी जी स्पष्ट करके बता रही हैं।
मैं तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ। मैं तो सिर्फ बिगड़ी को संवारने के लिए आता हूँ और तुमको भी कहता हूँ अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल में चलेगा ना। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा भाग्य बनेगा। बाबा के होकर के चलने से भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो, कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही तो आया। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम कुछ तो हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुमको उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ कि मैं यह करूँगा, ऐसे नहीं। दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, इसे छोड़ दो। अभी तो ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को पता थोड़े ही है। इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो कि यह करना है, दुनिया क्या कहेगी। नहीं, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो वो सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूँगा, इसे तुमको ही संभालना है। तो जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हैं उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय गंवा रहे हो। आगे मातेश्वरी जी कहती हैं इन फालतू के झंझट में ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बताता हूँ। आगे मातेश्वरी जी सुनाती हैं फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ तक की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर ऐसे मैं तुमको नाक पकड़ करके ले जाऊंगा।
आगे मम्मा सुनाती हैं। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आ जाएगा, फिर देख लेना। ना करना क्या है, हाथ में हाथ दे के चलना है। फिर उस समय कुछ हो नहीं सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो कर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातें सुन कर के अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, मातेश्वरी जी कहती, बाबा कहते हैं बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर भी इन बातों में गफलत अगर की तो अपने नुकसान को, तो खैर गफलत की तो उनकी तो फिर खैर नहीं। बाबा सावधानी जो देते हैं मम्मा उसको स्पष्ट करती हैं। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान भी होगा। आगे मम्मा कहती हैं, तब कहते हैं अपने नुकसान को, अपने नुकसान को, अपने घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी, तो इन सभी बातों को भूलो मत। आगे मातेश्वरी जी सुनाती हैं, अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा उठाओ। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है ना, वैसा रंग लगता है। इसलिए जिससे अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तभी तो कहते हैं ना, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। आगे मातेश्वरी जी सुनाती हैं, कई ऐसे इविल्स भी हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रखो। कवच क्या है? कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग ही कवच है, योग ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल करके रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है, कर्मों का सिद्धांत। यह जो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। प्रारब्ध तो भविष्य में सत्युग में भोगेंगे ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे। इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। हमको महल सत्युग में बनाने हैं। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज़ करना है।
एक एक पाई भी इसी कार्य में लगानी है। अच्छा, फिर सेकंड मुरली है मातेश्वरी जी की। आगे की मुरली है, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उसके हाथ में समर्पण कर दो। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अति इंद्रिय सुख का अनुभव कब होगा? जब पूरा समर्पण बुद्धि होंगे। यह एक ईश्वरीय ला है। जब उनका सहारा लिया तो दिल से उनके आगे जीवन समर्पित कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वौसा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आ जाएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से तो अर्पण हो ही चुके हैं, नहीं, यह तो फिर अपने को ठगना हुआ ना। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो ना। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे डायरेक्शन देते हैं, कैसे डायरेक्शन देकर चलावे? जन्म पत्री जान करके ही डायरेक्शन पर चलाएंगे ना। उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में, किनके? शिव बाबा के हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो ज़रूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, अंदर ही कुछ ना कुछ खोट है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही अनुभव होती है। जो विशेष सितारे होते हैं, साधारण रूप में होते हुए भी असाधारण व अलौकिक स्थिति में स्थित रहो तो संगठन के बीच में भी अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर
फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास करो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन: रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद न, जो भी बुरे संस्कार है उनको साथ में रख लिया तो दिल में दिलाराम यानी बाबा ठहर नहीं सकता। तो ये थे आज के मातेश्वरी जी के अनमोल वचन। तो आज तो 24 जून है। 23-24 दिन से हम सभी मातेश्वरी जी की विशेषताएं सुन रहे हैं ना, सुनते हुए जीवन में धारण भी कर रहे हैं ना। जो विशेषताएं मम्मा ने बाबा की ज्ञान मुरली सुन करके जीवन में धारण की। मुरली सुनते सुनते स्वरूप बन जाना। हांजी का पाठ सदा पक्का रखा। सदा उनका पेट स्लोगन रहा, हुक्म हुक्म चलाई रहा है। हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझकर मातेश्वरी जी ने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा से भी आगे नंबर 1 में चली गई। आई थी तो खाली हाथ गई तो ज्ञान धन की देवी बन कर के गई। अपने को सर्वगुणों से, सर्व शक्तियों से, बाबा की सर्व विशेषताओं से श्रृंगारित किया। तो ऐसे उनके जीवन की अनेक विशेषताएं सुनते हम भी स्वरूप बनेंगे। अभी दिन भर आज योग चलेगा। बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। उससे पहले आज की पॉइंट पत्र पुष्प की पॉइंट नंबर 24। जितना भी अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा अनुभव होगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, उसका क्या कारण है? अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की सेवा में सफलता कभी कम दिखाई देती है और कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। यह सब समाप्त हो जाएगा क्या करने से? जितना तन मन धन और समय लगाते हैं उसमें क्या करना है? मनसा शक्तियों को जमा करते जाना है। तो जितना मनसा शक्तियाँ हमारे में जमा होगी उतना ही समय श्वास संकल्प की बचत होगी और श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ वातावरण का भी निर्माण होगा। तो आज का सोमान भी मुरली में से ही हमने धारण करना है। अंतर्मुखता का गुण धारण करेंगे। दिन भर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास भी करेंगे और मुख का और मन का दोनों ही मौन धारण करेंगे। ओम शांति।